रात को 12 बजे मैंने चावल की सूजी सीली हो जाए इतना ही पानी ऐड किया हुआ था, क्योंकि बरसात के मौसम में मौसम काफ़ी सीला एंड गीला होता है। तो अगर पानी ज़्यादा हो या बैटर ढीला हो तो सूजी के भीगने की प्रक्रिया के दौरान सूजी काफ़ी पानी छोड़ती रहती है एंड बैटर काफ़ी ढीला ढीला हो जाता है। तो रात को मैंने सूजी में पानी सीली हो जाए उतना ही गुनगुना पानी ऐड किया हुआ था। सुबह में मुझे काफ़ी गीला गीला बैटर तैयार मिला, ढीला नहीं मिला। गीला ही मिलना चाहिए, ढीला नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से सूजी भीगती भी बहुत अच्छी है एंड फर्मेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बैटर ढीला हो जाए या पानी छोड़ता रहे तो सूजी में फर्मेंटेशन अच्छा नहीं होता। पानी जब छूटता है तो वो पानी ठंडी हवा के संपर्क में आने से सूजी अच्छे से नरम नहीं होती, वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। इडली तैयार करने जा रही हूँ मैं चावल की सूजी एंड साबुत उड़द दाल से। चावल मैंने परिमल लिए हुए हैं। साबुत उड़द यानी साबुत सफ़ेद उड़द से इडली काफ़ी मुलायम एंड सॉफ्ट होती है। 1.5 कप मेरे परिमल चावल की सूजी थी, उसमें मैंने 5.5 टेबलस्पून जितने सफ़ेद साबुत उड़द रात को भिगो के रखे हुए थे। फिर मैंने इन्हें छन्नी में डाले, नीचे पतीला रखा, पानी निथार लिया, पानी फेंक दिया। उड़द को मैंने साफ़ पानी से धो लिए। अब इन्हें मैं पीसूँगी एंड साबुत उड़द से 1.5 गुना पानी उड़द के ऊपर डालकर पीसना है। पर पानी एक ही टाइम पे सभी नहीं डाल देना है, पौना भाग जितना पानी डालना है एंड एक बार मिक्सर चला के उसे हाफ क्रश कर लेना है। 10 से 12 सेकंड के लिए तेज़ रफ्तार पर मिक्सर चला के मैंने उड़द को हाफ क्रश कर लिया। बचा हुआ नाप का पानी मैंने उड़द के ऊपर डाल के वापस 35 सेकंड के लिए तेज़ रफ्तार पर मिक्सी चला के उड़द को पीस लिया हुआ है एंड ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट भी नहीं होना चाहिए एंड दानेदार भी या बारीक दानेदार भी नहीं होना चाहिए। मुलायम दानेदार जितना हमारा उड़द का बैटर होना चाहिए। 1 टेबलस्पून जितना पानी मैंने मिक्सी में डाला हुआ है। इसे पीसकर मिक्सी के जो इर्द गिर्द उड़द की पेस्ट चिपकी हुई है, मिक्सी को चला के पेस्ट पा लेनी है। इस दाल को हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में 15 सेकंड के लिए फेंटूंगी। फेंटने से दाल हल्की हो जाएगी, फ्लफ़ी हो जाएगी। इससे हमारी इडली भी फूली फूली एंड हल्की हो जाएगी या फ्लफ़ी एंड लाइट हो जाएगी। ये प्रक्रिया करनी बेहद ज़रूरी है, इसे स्किप नहीं कर सकते। 20 से 25 सेकंड के लिए मैंने हाथ को एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से घुमाते हुए दाल को लाइट एंड फ्लफ़ी एंड थोड़ी वाइटिश कर ली है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो एकदम क्रीमी एंड फ्लफ़ी दाल तैयार हुई है। अब इसे मैं सीले चावल के सूजी के ऊपर डालूँगी।
फ्लफ़ी एंड लाइट की हुई दाल को मैंने सीले सूजी के चावल के ऊपर डाल दी है। अब मैं इन्हें अच्छे से मिला लूँगी। एक बात याद रखना है कि दाल लेने में कंजूसी नहीं करनी है। दाल से ही इडली फ्लफ़ी एंड फूली फूली होती है, हल्की होती है। ऐसा मुझे एक साउथ इंडियन फूड स्टॉल चलाने वाले साउथ इंडियन इंसान ने ही कहा था। भीगी चावल की सूजी एंड पीसी उड़द की दाल को मैंने अच्छे से मिला लिया हुआ है। ध्यान रखना है, सूजी जो रहती है चावल की वो काफ़ी भारी रहती है एंड दाल काफ़ी हल्की होती है, तो काफ़ी फोकस रह के दोनों को अच्छे से मिलाना है। कहीं पे भी चावल की सूजी छूट ना जाए, इसका ध्यान रखना है। बैटर को भीगने के लिए रखने के लिए डिब्बे का साइज़ भी काफ़ी मैटर करता है। जैसे केक तैयार करने के लिए हम परफेक्ट मेजरमेंट वाला या परफेक्ट साइज़ वाला टिन लेते हैं ताकि हमारी केक अच्छे से फूले एंड फ्लफ़ी बने। तो मैंने डिब्बे का साइज़ लिया हुआ है 7 सेंटीमीटर ऊंचा एंड 15 सेंटीमीटर चौड़ा मैंने स्टील का डब्बा लिया हुआ है ताकि बैटर हमारा अच्छे से फूले। चावल की सूजी एंड उड़द की दाल की पेस्ट को मैंने अच्छे से मिला लिया हुआ है। अब इसे मैं ढककर 6 से 8 घंटे के लिए बैटर को फूलने के लिए रखूँगी। एंड इतना ध्यान रखना है कि डिब्बा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो ठंडी रहती है या ठंडक रहती है वो डिब्बे को भी ठंडा करेगी एंड बैटर अच्छे से फूलेगा नहीं। तो नीचे स्टैंड रख के ऊपर डिब्बा रखना है। 6 से 8 घंटे के लिए इडली के बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखा था, पर 3 घंटे के बाद इसमें मैं समुद्री नमक मिलाऊंगी, क्योंकि 3 घंटे के बाद चावल एंड उड़द की पेस्ट दोनों अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। उन्हें मर्ज होने देना ज़रूरी है। अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये 3.5 ग्राम जितना मैंने समुद्री नमक इसमें ऐड किया हुआ है। नमक को मैं मिला लूँगी। लोग फर्मेंटेशन होने के बाद नमक मिलाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि फर्मेंटेशन होने के बाद अगर नमक मिलाते हैं तो जो फर्मेंटेशन है वो बैठ जाता है। तो जाली जो बनी हुई होती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, वो जाली ब्रेक हो जाती है एंड इडली जालीदार नहीं बनती एंड फूली फूली भी नहीं बनती। इसलिए मैं 3 घंटे के बाद नमक मिला लेती हूँ। नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाकर वापस 3.5 घंटे के लिए बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखूँगी। क्योंकि रात को काफ़ी बारिश हुई थी, तो मैं इसके ऊपर एक कॉटन का दुपट्टा अच्छे से लपेटकर डिब्बे को ढक दूँगी ताकि डिब्बा गर्म रहे। डिब्बा गर्म रहेगा तो फर्मेंटेशन भी बढ़िया होगा। चावल को क्लीन करके मैंने सूजी की तरह इन्हें दरदरा पिसवा लिया। सूजी की तरह पिसवाना है, रवा की तरह नहीं। रवा बारीक होता है, सूजी मोटी होती है। सूजी की तरह पिसवाने से इडली काफ़ी दानेदार तैयार होती है। साथ में सफ़ेद साबुत उड़द, जिससे इडली काफ़ी फ्लफ़ी, लाइट एंड स्पंजी तैयार होती है। हम उड़द की दाल भी ले सकते हैं, पर साबुत उड़द से इडली काफ़ी अच्छी तैयार होती है। 200 ml का मेरा कप है, ये पूरा भर के मैंने चावल की सूजी ली हुई है। ग्राम में समझे तो 150 ग्राम है एंड वापस 100 ग्राम भर के
चावल की सूजी, यानी टोटल सूजी 250 ग्राम है। एंड 100 ग्राम भर के सफ़ेद साबुत उड़द, 5.5 टेबलस्पून भर के मैंने सफ़ेद साबुत उड़द लिए हुए हैं। सूजी को भिगोने के लिए 1 कप भर के अगर चावल की सूजी है, पूरा 1 कप भर के नहीं पर 2 टेबलस्पून उसमें से काट के सूजी पर गुनगुना पानी डाल के सूजी को भिगोना है। सूजी को सीला ही रखना है, गीला नहीं करना है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। पानी ज़्यादा होगा तो सीली हवा एंड पानी का कॉम्बिनेशन मिलके बैटर में पानी छूटता रहेगा और बैटर काफ़ी गीला होता रहेगा। तो ये कप भर के अगर सूजी है तो 2 टेबलस्पून काट के जितना पानी होता है उतना पानी सूजी पर, गुनगुना पानी सूजी पर डाल के सूजी को भिगाना है। साबुत सफ़ेद उड़द को कुकर के कंटेनर में धो के साफ़ करके भरने हैं। उड़द से 3 गुना पानी उड़द पर डालना है, यानी कि 300 ml पानी उड़द के ऊपर डाल के रात को या रात से सुबह तक 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रखना है। चावल की सूजी को भी 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रखना है। दोनों सामग्री को भिगाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल में लेने वाली हूँ, उस बर्तन की बात करूँ तो चावल की सूजी को भिगाने के लिए 7 सेंटीमीटर ऊंचा एंड 15 सेंटीमीटर चौड़ा स्टील का बर्तन लेना है। जैसे केक तैयार करने के लिए हम टिन का साइज़ डिसाइड करके केक तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी केक अच्छे से फूले। एंड साबुत उड़द को भिगोने के लिए मैंने ये 16 सेंटीमीटर डायमीटर का कुकर कंटेनर लिया हुआ है। सूजी को कंटेनर में भरना है, नाप का पानी पतीले में भरना है, धीमी आंच पर 10 से 12 सेकंड के लिए गर्म करना है। गुनगुने पानी को कंटेनर में भरे सूजी पर डाल के एक थिक पेस्ट जैसा तैयार करना है। मैंने पहले बताया जैसे कि सूजी सीली होनी चाहिए, गीली नहीं। दोनों सामग्री को मिला लिया, हाथ से अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिया। 8 घंटे के लिए दोनों सामग्री को भीगने के लिए रखा। 3 घंटे के बाद मैंने इनमें नमक मिलाया। सुबह से 7 से लेके दोपहर के 3:15 बजे हैं। ऑलमोस्ट 8 घंटे हो चुके हैं, पर अभी भी और भी फर्मेंट होना बैटर को बाकी है। 3 लीटर का मेरा ये स्टीमर है, उसमें मैंने 2 लीटर जितना पानी भरा हुआ है। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, हवा काफ़ी ठंडी चलती रहती है, तो मैंने क्या किया है कि मेरा दुपट्टा था, दुपट्टे से डिब्बे को ढककर रखा हुआ था बैटर में नमक को मिलाने के बाद। दुपट्टा नहीं है तो साड़ी का टुकड़ा भी लपेटकर बैटर को फर्मेंटेशन के लिए रख सकते हैं। कवर करके रखने से फर्मेंटेशन काफ़ी बेहतर होता है। 9 घंटे के लिए बैटर को मैंने फर्मेंट करने के लिए रखा हुआ था और डिब्बे को मैंने ऐसे कॉटन के दुपट्टे से ढककर रखा हुआ था, क्योंकि मौसम काफ़ी बरसात वाला है, ठंडा भी है। बैटर एकदम हल्का ऊपर उठा हुआ एंड जालीदार हो चुका है। आप देख सकते हैं बारीक बारीक जालियाँ दिख रही है। काफ़ी हल्का बैटर तैयार हो चुका है। अब वेदर के टेम्परेचर के अनुसार कितने घंटे के लिए बैटर को फर्मेंट करने के लिए रखना है, तो इसका जवाब है कि 31 डिग्री वेदर टेम्परेचर हो
तो 9 घंटे के लिए बैटर को फर्मेंट करने के लिए रखना ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, मौसम के अनुसार का वेदर टेम्परेचर एंड फर्मेंटेशन के आवर दोनों को साथ में मिला के फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करनी है। तो 9 घंटे के लिए बैटर को मैंने फर्मेंट करने के लिए रखा। काफ़ी उम्दा फर्मेंटेशन हुआ है। अभी इसको मैं एक पॉट में ट्रांसफ़र करती हूँ। बैटर को मैंने स्टील के पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी जालीदार बैटर तैयार हुआ है। 8 घंटे के लिए रखेंगे तो भी चलेगा। और फर्मेंटेशन होने के बाद बैटर में चम्मच नहीं चलाना है। चम्मच चला के जाली को तोड़ नहीं देना है, क्योंकि यही जाली से गरम स्टीम एंटर होगी एंड इडली को फ्लफ़ी एंड फूली तैयार करने में मदद करेगी। बाकी सामग्री की बात करूं तो एक थाली जिसमें चम्मच रखने के लिए, इडली का बैटर लेने के लिए चमचा रखने के लिए, तेल, इडली के स्टैंड को ग्रीस करने के लिए इडली का स्टैंड। अगर ऐसा लगे कि बैटर में फर्मेंटेशन ओवर हो गया है तो हल्के हाथ से 3 या 4 सेकंड के लिए चम्मच चला के बैटर को कम फ्लफ़ी तैयार कर सकते हैं। ये जाली है, इसमें मैं तैयार की हुई इडली रखूँगी। इसके नीचे मैंने पतीला रखा है ताकि स्टीम आर पार गरम निकल जाए। गरम जो स्टीम है इडली की वो आर पार निकल जाने से इडली में बदबू नहीं आएगी, वो 24 घंटे तक फ्रेश रहेगी। बैटर में चम्मच चलाना है तो हल्के हाथ से चलाना है, बहुत वज़न देके नहीं चलाना है। दूसरी एक ख़ास बात, बैटर ओवर फर्मेंट होगा तो वह पानी छोड़ने लगेगा, गीला एंड ढीला होने लगेगा। बैटर हमेशा क्रीमी होना चाहिए, थोड़ा वज़न वाला, नेटी एंड क्रीमी होना चाहिए। ये तुरंत आसानी से गिर जाने वाला नहीं होना चाहिए, आराम से धीरे धीरे गिरने वाला होना चाहिए। अब कुकिंग टिप, बरसात के गीले एंड सीले मौसम में जब भी इडली तैयार करें तो बिना छेद वाले इडली के स्टैंड में इडली तैयार करें, ताकि गरम स्टीम इडली के आर पार ना जाए और इडली ज़्यादा ओवरहाइड्रेट ना बने। एंड इस स्टैंड में इडली तैयार करके हम कोकोनट चटनी के साथ परोस सकते हैं। एंड अगर छेद वाले इडली के स्टैंड में इडली तैयार कर रहे हो तो इडली को पोड़ी के साथ या फिर दाल पाउडर की ड्राई चटनी के साथ परोसें, ताकि बॉडी में हाइड्रेशन बैलेंस रहे। इडली के स्टैंड को मैंने तेल लगा के उसमें बैटर भर दिया हुआ है। अब मैं इसे स्टीम करूँगी। बैटर को स्टीम करके इडली तैयार कर लूँगी। 4 लीटर का मेरा स्टीमर है। 2 लीटर पानी मैंने डाल के स्टोव के 3 बर्नर वाली मेरी स्टोव के सबसे बड़े बर्नर पर पानी में उबाल आने तक उसे गर्म कर लिया। इसके ऊपर मैं ऐसी छोटी रिंग रखूँगी, आँच थोड़ी धीमी करूँगी। धीमी करके इडली भरा हुआ स्टैंड रखूँगी एंड इसे बंद कर दूँगी। बंद करके आँच तेज करके 5 मिनट के लिए बैटर को स्टीम करके इडली तैयार कर लूँगी। स्टीमर में जब तक इडली तैयार होती है, मुझे ढोकला भी चाहिए, तो मैंने थाली को तेल से ग्रीस कर लिया हुआ है। मैंने पामोलिन ऑयल लिया हुआ है। आप मूंगफली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब इस ग्रीस की हुई थाली में मैं इडली का बैटर डालूँगी।
थाली में बैटर मैंने डाला, फिर थाली को थोड़ा हर जगह से ऐसा ऐसा किया ताकि बैटर इवनली थाली में स्प्रेड हो जाए। बहुत ज़ोर से नहीं पटकना है, नहीं तो फिर जाली जो तैयार हुई हुई है बैटर में वो टूट जाएगी। एंड बैटर जब स्टीम करेंगे तो हार्ड ढोकला तैयार होगा। 30 से 31 वेदर टेम्परेचर के दौरान 7 साढ़े 7 घंटे के लिए बैटर फर्मेंट होने के लिए रखेंगे तो भी चलेगा। ढोकले की थाली मैंने स्टीमर में रख ली हुई है। अब तेज़ आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए ढोकला मैं तैयार कर लूँगी। जो इडली का स्टैंड, बैटर भरी हुई इडली का स्टैंड स्टीम करने के लिए रखा हुआ था, आप देख सकते हैं वो इडली तैयार हो चुकी है एंड काफ़ी फ्लफ़ी इडली तैयार हुई है। बैटर अगर सही तरीके से तैयार किया गया हो तो इडली पिचकी हुई नहीं पर फूली फूली तैयार होती है। अब ये काफ़ी गर्म है, इसकी गर्म स्टीम टोटल निकल जाने के बाद चम्मच को तेल लगाकर मैं इसे अनमोल्ड करूँगी। अभी उफान वाला मौसम चल रहा है तो इडली को स्टैंड से अलग करने के लिए जल्दी नहीं करनी है, वरना इडली स्टैंड को चिपक जाएगी, वो चिपकी हुई रहेगी। स्टीम टोटली अलग होने के बाद हम इडली को अनमोल्ड करेंगे या निकालेंगे तो एकदम साफ स्टैंड होगा या इडली एकदम साफ तरीके से निकलेगी। इडली तैयार हो जाने के बाद 12-15 सेकंड के बाद मैं इडली के आउटर लेयर पर थोड़ा तेल लगा दूंगी ताकि आउटर लेयर सूख न जाए। आधे घंटे के बाद मैंने चमची को तेल लगा के इडली अनमोल्ड कर ली है, देख सकते हो एकदम क्लीन स्टैंड दिख रहा है। जाली देखो, अभी भी ये काफ़ी गर्म है और बेहद ही उम्दा इडली तैयार हुई है, आप देख सकते हो। इडली सारी मैंने स्टैंड से अलग कर ली हुई है, या जाली वाले कंटेनर में स्ट्रेनर में भरी हुई है। नीचे मैंने पतीला लिया हुआ है, इसमें मैंने जाली रखी हुई है ताकि स्टीम आर पार, गरम स्टीम आर पार निकल जाए और इडली लंबे समय तक फ्रेश फील हो, स्मेल एंटर ना हो। इडली भरने के बाद इसे ढक देती हूँ। तेज़ आंच पर 15 मिनट के लिए मैंने ढोकले को स्टीम कर लिया। मैं इसमें छुरी डालूँगी। छुरी बिल्कुल साफ़ निकल रही है, इसका मतलब ढोकला तैयार हो चुका है। ढोकला की थाली को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना है, नहीं तो नीचे से ठंडी नहीं होगी। उसको नीचे स्टैंड रख के, कोई भी स्टैंड हो, स्टैंड के ऊपर ढोकले की थाली रखनी है ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए। फूली फूली इडली तैयार हुई है। अब इसे मैं बाहर निकालती हूँ। 3 बार इडली तैयार होने के बाद इसमें मैं 200 ml जितना पानी डालूँगी एंड तेज़ आंच करके एक उबाल आने तक पानी को गर्म करूँगी, क्योंकि पानी का लेवल कम होता जाता है। जैसे जैसे हम स्टीम करते इडली तो पानी का लेवल कम हो जाता है, और जब हम दूसरा लॉट इडली तैयार करने के लिए स्टैंड रखते हैं तो इडली के बैटर को गरम स्टीम मिल नहीं पाती, यानी इडली फूल नहीं पाती। तो अभी मैंने पानी डाला हुआ है एंड एक उबाल आने तक पानी को गरम करूँगी। ढोकले पर की गरम स्टीम अलग हो जाने के बाद भी तेल चुपड़ लेना है ताकि ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो जाए। ढोकला के टुकड़े करने के लिए मैंने छुरी को पहले तेल लगा लिया हुआ है। ऐसे मैं कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद ये जो मेरा स्टील का स्पैचुला है, स्टील के स्पैचुला को भी मैंने तेल लगा लिया हुआ है एंड इसे मैं निकालूंगी।
वापस पानी डालने की वजह से गर्म पानी की स्टीम इडली के बैटर को मिलती रही, इसलिए इडली का रूप देखो कितनी फ्लफ़ी हुई है। और ये स्टैंड वाला मैंने यानी हैंडल वाला ऊपर रखा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ढक्कन अगर खुला रह जाए तो माने के ये मैंने ढक्कन रखा इसके ऊपर, यानी थोड़ा सा ऐसा ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से इडली तैयार होती है। ढोकला के पीसेस किए हुए हैं स्पैचुला से, यानी ये जगह देखो बिल्कुल क्लीन थाली मिल रही है। इसका मतलब कि बैटर में फर्मेंटेशन उम्दा क्वालिटी का तैयार हुआ था। बेहद ही उम्दा क्वालिटी का ढोकला हर जगह से जालीदार तैयार हुआ है। ये 2 सेंटीमीटर ऊंची या ऊंचाई की मेरी एल्यूमिनियम की ढोकले की थाली है। 1 सेंटीमीटर जितना ही ढोकले का बैटर थाली में भरना है, ताकि जो बैटर है उसे फूलने में या ऊपर उठने में आसानी रहे। अगर ऊपर तक भरेंगे तो बहुत ही वज़न हो जाएगा एंड बैटर को ऊपर उठने में दिक्कत होगी। इडली को स्टैंड से अलग करने का तरीका, चम्मच को मैंने तेल लगा लिया हुआ है, ऐसा ब्रॉड, आगे से थोड़ा ब्रॉड हो वैसा चम्मच लेना है और क्या करना है कि इसे ऐसे डालना है, ऐसे गोल घुमाना है। देखो इडली अच्छे से निकल गई, बिना चिपके बढ़िया तरीके से निकल गई। इडली स्टैंड की कैविटी में या क्रू में बैटर को भरने का तरीका, इसकी जितनी डीपनेस है उसके हिसाब से या उस हिसाब के साइज़ के चम्मच को चुने, ताकि भरते वक्त वो इधर उधर ना फैले। स्टीमर में 2 बार 200 ml पानी मैंने बारी बारी से डाला और इडली को सभी इडली या जो पूरा बैटर था वो बैटर में से इडली को तैयार किया। इडली के बैटर से भरा हुआ स्टैंड स्टीमर में रखने से पहले स्टीमर का अंदर का पानी खौलता उबलता होना चाहिए। खौलते उबलते पानी की स्टीम काफ़ी हॉट एंड शार्प होती है, जो इडली को या इडली के बैटर को फुलाकर फ्लफ़ी इडली तैयार करने में मदद करती है। चावल और दाल के बैटर से टोटल 30 इडली एंड 1 ढोकला थाली तैयार हुई है। थाली 2 सेंटीमीटर हाइट वाली एंड 19 सेंटीमीटर डायमीटर वाली थी। 1 सेंटीमीटर जितना बैटर मैंने थाली में भरकर ढोकला तैयार किया हुआ था। जिस स्टीमर में मैंने इडली तैयार की थी उसमें मैंने पानी डाला एंड उसे बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला। पानी उबल चुका है, रिंग रखी है, आंच तेज है। इसके ऊपर मैं ये छन्नी में भरी हुई इडली रखूँगी। इसके ऊपर मैं स्टीमर का ढक्कन लगाऊंगी। 8 से 10 सेकंड के लिए जो स्ट्रेनर है वो गर्म हो जाए उतने तक ही मैं आंच तेज रखूँगी। बाद में मैं आंच बंद कर लूँगी एंड जो खौलता उबलता पानी है उसकी जो स्टीम है उसी स्टीम में मैं इडली को रीहीट करूँगी। आंच सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए ही ऑन रखनी है, बाद में आंच बंद कर देनी है। 12 से 15 मिनट के बाद मैं ये ढक्कन खोलूँगी एंड गरम गरम इडली सर्व करूँगी। 200 ml का कप 2 भर के मैंने हरा धनिया साफ़ किया हुआ डाला। 1 ताज़ा अदरक का टुकड़ा, ये कम तीखा होता है, पुराना वाला बहुत तीखा होता है, ये टुकड़ा डाला। 1 ग्राम जितना मैंने समुद्री नमक डाला। अब मैं इसमें एक बड़ा सा टुकड़ा ढोकले का डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं एक
एक छोटा टुकड़ा भी डाल रही हूँ। ये इडली चटनी बेहद ही स्वादिष्ट तैयार होती है। आप चाहो तो इसमें मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। मुझे बहुत स्पाइसी चटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा अदरक ही डाला हुआ है। ढोकला हम मूंगफली के रिप्लेस में डाल सकते हैं, क्योंकि मूंगफली से चटनी काफ़ी फैटी हो जाती है। बट ढोकले से तैयार होती चटनी लाइट वेट होती है एंड थोड़ी सावर फ्लेवर वाली भी होती है, क्योंकि ये फर्मेंटेड बैटर से तैयार होगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी एंड पीस के चटनी तैयार कर दूंगी। तो तैयार है हमारी क्रीमी स्पाइसी ग्रीन चटनी, साथ में नेटी स्पंजी सेवरी white rice idli. First class textures and flavors of meal. Look at the texture. Must try idli and chutney. Dip it and have it.